स्टूडेंट्स, आई एम सिद्धार्थ चौधरी, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू वीडियो लेके आए। इसमें हम लोग प्लांट फोटोसिंथेसिस में एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम रहता है कि है क्या, मुझे समझ में नहीं आता, या ये प्रोसेस कैसा है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के अंदर आज मैं आपको केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस डिस्कस करूंगा कि ये होता क्या है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम लोग ने लाइट रिएक्शन किया था। लाइट रिएक्शन प्लांट के अंदर जो होता है उसमें प्लांट एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, जो एटीपी और NADPH2 का सिंथेसिस करता है। तो ये जो प्लांट एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, वो एटीपी का फॉर्मेशन कैसे करता है, किस फॉर्म में करता है, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप लोग को लास्ट वीडियो जो था नॉन साइक्लिक रिएक्शन या लाइट रिएक्शन, वो आपको देखना चाहिए, है ना। उसके बाद यदि आपको लाइट रिएक्शन पता है तो इसमें भी जो सारे पिगमेंट्स हैं वो लाइट रिएक्शन वाले हैं। मैक्सिमम जो हमने लाइट रिएक्शन पढ़ाया सेम ये मोर देन 60% तो लाइट रिएक्शन के पार्ट है ना। तो आपको ये इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था, है ना, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं और वहीं से आगे हम लोग का होगा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। फिर से बता रहा हूं, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में अपन ये करते हैं कि कैसे प्लांट एटीपी का सिंथेसिस करता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने ये बनाया थाइलेक्वाइड, जो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। थाइलेक्वाइड के अंदर ये है अपना ल्यूमेन का पार्ट, है ना, जहां पे वाटर का फोटोलाइसिस होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, और इस क्लोरोप्लास्ट के आउटर साइड है अपना स्ट्रोमा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन हो गया, और इसी थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन होता है, जिसमें हम लोग नॉन साइक्लिक ETS भी पढ़ते हैं। जो नॉन साइक्लिक है आप लोग को पहले से पता है, मैं एक बार फास्ट इसको मैं रिकॉल करता हूँ। PS सेकेंड P680 वेवलेंथ का जो लाइट होता है वो मिलता है फोटो सिस्टम सेकेंड को, और जैसे फोटो सिस्टम को सेकेंड को लाइट मिलता है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मूव करता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेओफाइटिन, देन 2 इलेक्ट्रॉन आगे मूव करता है, PQ के पास जाता है, प्लास्टोक्यूनॉन के पास। PQ 2 इलेक्ट्रॉन को आगे पास करता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोसाइनिन के पास, और यहां से जाता है फिर PS फर्स्ट के पास। PS फर्स्ट के पास फिर से लाइट आता है मोर देन 680 वेवलेंथ का लाइट। तो वो जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है PS फर्स्ट को, फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाता है FRS फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास, फिर वहां से जाता है 2 इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन जाता है NADP+। मैं इसलिए फास्ट में बोल रहा हूँ, ये हम लोग पहले नॉन साइक्लिक ETS में पढ़ते हैं, तो ये सब लोग नॉन साइक्लिक ETS में पढ़ चुके हैं। अपने को ये समझना है कि नॉन साइक्लिक ETS में जो एटीपी का सिंथेसिस हो रहा था वो सिंथेसिस कैसे होता है। वहां पे हमने सिंपल समझा दिया कि साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है तो यहीं पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये इस एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम लोग समझते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से। स्टूडेंट्स, इस थ्योरी को सबसे पहले दिया था पीटर मिचेल ने, उसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ये कंप्लीट होता है थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में। देखो, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन जब यहां से मूव करता है, 2 इलेक्ट्रॉन आता है PQ के पास। PQ क्या करता है, अब देखो PQ को आया था 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन PQ ने क्या किया, PQH2 बनाया, मतलब ये हाइड्रोजन बना लिया। आपको पता है कि 1 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होते हैं, है ना। तो PQ के पास आया 2 इलेक्ट्रॉन, और PQ ने क्या किया, PQH2 बनाया, मतलब हाइड्रोजन बनाया। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन तो आया, तो PQ को और क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, है ना। तो ये PQ क्या करता है, प्लास्टोक्यूनॉन स्ट्रोमा से प्रोटॉन लेता है ना। क्यों लेता है हम लोग समझते हैं। प्लांट का मेन टारगेट है, यदि प्लांट को एटीपी का फॉर्मेशन करना है तो प्लांट का जो मेन टारगेट है वो ये है कि स्ट्रोमा के कंपेयर में ल्यूमेन के अंदर H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होना चाहिए। H+ आयन होता है प्रोटॉन, तो ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट स्ट्रोमा के कंपेयर में ज्यादा होना चाहिए। यही अपना टारगेट है कि कैसे भी कुछ करके स्ट्रोमा का अंदर स्ट्रोमा में जो भी प्रोटॉन है उसको ल्यूमेन के अंदर लाना है। और ल्यूमेन के अंदर लाने का मतलब ये कि ल्यूमेन में ज्यादा प्रोटॉन हो, स्ट्रोमा में कम हो, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होने चाहिए, ठीक है। अपना मेन टारगेट है ल्यूमेन में H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का। तो कैसे इंक्रीज होगा,
फर्स्ट ल्यूमेन के अंदर होता है वाटर का फोटोलाइसिस, वाटर का होता है ब्रेकडाउन। अब वाटर में H2O है, H2 दो हाइड्रोजन, इसको ब्रेक करेंगे हाइड्रोजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 2 प्रोटॉन है, यही इलेक्ट्रॉन जाता है इसके पास जो आगे मूव करता है और 2 अपने पास प्रोटॉन है। तो जितने वाटर का ब्रेकडाउन होगा उतना क्या होगा, H प्लस आयन इस ल्यूमेन में होगा, और वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो इसके कारण क्या होगा, मोर H प्लस मोर H प्लस मोर H प्लस क्या होंगे ल्यूमेन के अंदर होंगे। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, फर्स्ट प्रोसेस कि ल्यूमेन के अंदर H प्लस आयन हमने इंक्रीज किया वाटर के फोटोलाइसिस से। अपना टारगेट है ल्यूमेन के अंदर H प्लस को इंक्रीज करना स्ट्रोमा के कंपेयर में, ठीक है। सेकेंड आते हैं, सेकेंड जब PQ को 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है तो PQ क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिला फेओफाइटिन से, ये PQ स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन भी ले लेता है, ये जो प्रोटॉन है ना ये प्रोटॉन ले लेता है। PQ को मिल गया 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, फिर से 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन से बन जाता है PQH2। अब ये जो प्लास्टोक्यूनॉन है PQ है वो ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को, लेकिन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, अब बताओ PQ के पास इलेक्ट्रॉन बचा क्या, नहीं बचा। PQ को जो इलेक्ट्रॉन मिला था उसने क्या किया, PQ ने हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये साइटोक्रोम B6F को क्या देगा, हाइड्रोजन, लेकिन साइटोक्रोम B6F मना कर देगा कि मुझे बस इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो तुम्हारे पास आ रहा है वही मुझे चाहिए। अब इसने क्या किया था, इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन को इसने हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दिया था और इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये साइटोक्रोम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन को ब्रेक करके 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो बचेगा क्या, 2 प्रोटॉन, और ये जो 2 प्रोटॉन है ये 2 प्रोटॉन वापस आ जाएगा ल्यूमेन के अंदर। समझ में आया। फर्स्ट स्टेप में वाटर का ब्रेकडाउन किया, प्रोटॉन बना, ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ। सेकेंड स्टेप में PQ ने स्ट्रोमा से हाइड्रोजन लेके और प्रोटॉन लेके, यहां से इलेक्ट्रॉन लेके PQH2 बना दिया, है ना, और साइटोक्रोम B6 सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिया, इसके पास 2 प्रोटॉन बन गया, तो 2 प्रोटॉन जो बच गया वो वापस स्ट्रोमा में नहीं जाता है, वो कहां पे आता है, ल्यूमेन में आता है। मतलब ये PQ का स्ट्रोमा से प्रोटॉन लेना तो एक बहाना है, मेन टारगेट इस प्रोटॉन को ल्यूमेन में डालना है, ताकि ल्यूमेन में प्रोटॉन का जो कंसंट्रेशन है, जो ग्रेडियंट है, वो कंटिन्यूअस इंक्रीज हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेकेंड स्टेप से और भी प्रोटॉन आ गए। थर्ड स्टेप आपने लाइट रिएक्शन में देखा था, ल्यूमेन का जो 2 प्रोटॉन था ये प्रोटॉन यहां से मूव करता है, और मूव करने के बाद बाहर जाके NADP के साथ, NADP प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन आया और ये 2 प्रोटॉन यहां से जाता है, और NADP प्लस से क्या बन जाता है, NADPH2। तो ऐसा करते हैं कि इस 2 प्रोटॉन को यहां से मूव करा के यहां ले आते हैं, है ना, तो NADP प्लस को क्या मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, और ये बन जाएगा NADPH2। अब कहोगे सर आपने तो प्रोटॉन को अंदर ल्यूमेन में लाना था और आप तो प्रोटॉन को बाहर निकाल रहे हो। समझने की बात है, हमने कहा स्ट्रोमा के कंपेयर में ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, है ना। अब ज्यादा में एक ऑप्शन तो ये है, क्या ऑप्शन है कि या तो ल्यूमेन के अंदर H प्लस आयन भरते जाओ तो स्ट्रोमा के कंपेयर में ज्यादा होगा, या फिर स्ट्रोमा में जो H प्लस आयन है उसको H प्लस आयन को किसी और में कन्वर्ट कर दो। समझ में आ रहा है, ल्यूमेन का फर्स्ट प्रोसेस में क्या किया, वाटर का क्या ब्रेकडाउन, H प्लस आयन ल्यूमेन इंक्रीज किया। सेकेंड में क्या किया, ये PQ ने H प्लस को स्ट्रोमा से लाके और डाल दिया ल्यूमेन के अंदर। और थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट कि जो प्रोटॉन ये बाहर, 2 प्रोटॉन जो बाहर निकला, क्या वो स्ट्रोमा में प्रोटॉन के फॉर्म में रहा, नहीं रहा। ये प्रोटॉन जो बाहर निकला था वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आया, 2 प्रोटॉन आया और दोनों मिलकर हाइड्रोजन बन गया, है ना। मतलब स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन जा रहा है उसको प्रोटॉन के फॉर्म में रहने नहीं देना है, उसको हाइड्रोजन बना दिया, मतलब स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम हो रहा है और इसमें प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। तो कंटिन्यूअस यही प्रोसेस होता है और ये 3 स्टेप्स होते हैं, और इन 3 स्टेप से
स्ट्रोमा के कंपेयर में ल्यूमेन के अंदर H+ आयन या जो प्रोटॉन है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है ना, जिसको हम लोग प्रोटॉन ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है, या फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं। और ये जो प्रोटॉन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है और प्रोटॉन ग्रेडियंट है, इन दोनों को एक साथ कलेक्टिवली बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। आप लोग एक लाइन याद रखना कि प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड प्रोटॉन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स, PMF बोलते हैं, ठीक है। अब अपना मेन टारगेट था ल्यूमेन के अंदर H+ इंक्रीज करना, किसके कंपेयर में, स्ट्रोमा कंपेयर में। जैसे ही स्ट्रोमा के कंपेयर में ल्यूमेन में H+ आयन इंक्रीज होगा तो उसमें क्या होता है कि इसके अंदर H+ आयन भर जाएगा, और जब H+ आयन भर जाएगा तो ये H+ आयन ल्यूमेन से स्ट्रोमा में मूव करता है। अब मूव किसके थ्रू करता है ये अपने को समझना है। इसी थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में ये जो अपना है ये होता है प्रोटॉन पंप, और ये जो प्रोटॉन पंप होता है जिसको हम लोग CF0 और CF1 पार्टिकल भी बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं, C कंपोनेंट डिनोट करता है F0 F1 पार्टिकल। जो F0 वाला पार्ट है वो थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में इंबेडेड होता है, और ये एक्चुअल में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का वर्क करता है। ये एक टनल का काम करता है कि इसी टनल के थ्रू क्या आएगा, प्रोटॉन बाहर आएगा। और जो इसका आउटर पार्ट है F1 पार्ट है, इसी को जो F1 पार्ट है ये जो होता है वो होता है स्ट्रोमा वाले साइड में। आपको ध्यान रखना है F0 इंबेडेड होता है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में, और जो F1 का पार्ट है वो होता है स्ट्रोमा में। और इसी जो F0 F1 पार्टिकल है इसको ATP सिंथेज बोलते हैं। ATP सिंथेज जो ATP का फॉर्मेशन करता है। तो इसी जो प्रोटॉन पंप है, इसी प्रोटॉन पंप के थ्रू जो H+ का कंसंट्रेशन ल्यूमेन में बहुत ज्यादा होता है, ये H+ जो है ये मूव करना स्टार्ट करता है, और ये मूव करके इस CF0 के थ्रू बाहर आता है। और जब यही प्रोटॉन बाहर आता है तो ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है ना। तो ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है ये आपको समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। आपको नॉन साइक्लिक याद है तो वो अपना मेन है ना। और ये प्रोटॉन पंप है जहां से प्रोटॉन ल्यूमेन से स्ट्रोमा में मूव करता है। फिर से मैं आपको बता दूं कि मेन अपना टारगेट था ल्यूमेन के अंदर स्ट्रोमा के कंपेयर में H+ आयन यानी कि प्रोटॉन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना। हमने 3 स्टेप से प्रोटॉन इंक्रीज किया। फर्स्ट स्टेप वाटर का ब्रेकडाउन, तो H+ बना, वो ल्यूमेन में है। सेकेंड स्टेप जो H+ स्ट्रोमा में था उसको PQ ने क्या किया, स्ट्रोमा से लाके ल्यूमेन में डाल दिया। और थर्ड स्टेप जो प्रोटॉन बाहर स्ट्रोमा में जा भी रहा है निकल के, उसको हम लोग प्रोटॉन के फॉर्म में रहने नहीं दे रहे हैं, वो क्या बन जा रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है। मतलब यहाँ का प्रोटॉन तो कम हो रहा है और यहाँ का प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। तो स्ट्रोमा के कंपेयर में ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन का जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाता है, फिर वो हाई प्रेशर से F0 F1 पार्ट के थ्रू रिलीज होता है, और जैसे ये प्रोटॉन रिलीज होता है उसी टाइम ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।